नमस्ते दोस्तों। क्या आपको कभी यह सोचने का मौका मिला है कि समय का एक ऐसा साइकिल है जो ना सिर्फ हमारे जीवन को बल्कि पूरे संसार को चलाता है। एक ऐसा समय का दौर जो इतना गहरा और समझने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आप इसे समझ जाओगे तो यह आपके लिए एक नई दुनिया खोल देगा। आज हम बात करेंगे मनवंतर के बारे में, जो एक महासमय अवधि है जिसमें हर एक ब्रह्मा के दिन के अंदर 71 चतुर्युगों का विचार होता है और हर एक मनवंतर एक अलग दुनिया की कहानी के जैसे होता है। तो आज से कुछ हजार साल पुरानी बातें समझकर आपको लगता है कि यह सब चीजें सिर्फ कहानियां हैं या फिर कुछ गहरा है जो हमारे लिए एक लेसन छुपा के रखा है। चलिए, सबसे पहले यह समझते हैं कि मनवंतर है क्या। आप सोचिए, एक ऐसे पीरियड को जिसमें हर एक मनु अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा से दुनिया को एक दिशा दिखाता है। जैसे हमारे दिन में हर घंटे का अपना एक समय होता है, वैसे ही यह मनवंतर भी एक साइकिल है। एक मनवंतर की अवधि है 71 चतुर्युग। एक चतुर्युग 4.32 मिलियन साल का होता है। तो एक मनवंतर का कुल समय होता है 306.72 मिलियन साल। समझ रहे हो? एक साइकिल जिसमें पूरी दुनिया, सभी जीव और धार्मिक नियम नए तरीके से चल रहे होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे, ये कैसे हो सकता है? 306 मिलियन साल, ये किस तरह से मैनेज होता होगा? वेल, चलिए इसे एक्सप्लोर करते हैं। हर मनवंतर में एक मनु होता है जो हर समय के लिए धार्मिक और नैतिक गाइडलाइन सेट करता है। सोचिए, आप स्कूल जा रहे हैं और आपके पास एक टीचर है जो आपको सिखाता है कि कैसे अपनी जिंदगी सही रखनी है। मनु भी वैसे ही अपने समय को लीड करता है। जैसे सबसे पहला मनु, स्वयंभू मनु, दुनिया को धर्म का रास्ता दिखाने आए थे। और फिर हर मनवंतर में एक नया मनु अपने समय को और भी बेहतर बनाता है। आपने सुना है मत्स्य अवतार के बारे में, या फिर कूर्म अवतार। हर मनु के समय में विष्णु के अवतार अपने अपने वक्त पर आते हैं। यह सब कुछ उस समय के इवोल्यूशन को देखने की बात है। हर मनवंतर के अंदर ये जो चतुर्युगों का साइकिल है, वह हर युग में कुछ अलग होता है। सत्य युग सबसे प्योर और धार्मिक होता है, जहां सब कुछ आदर्श होता है। फिर आता है त्रेता युग, जहां थोड़ा इम्बैलेंस आता है। फिर द्वापर युग, और फिर कली युग, जहां सब कुछ उल्टा हो जाता है। यह साइकिल इसलिए इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि हर युग के अंदर एक नया चैलेंज, नई अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे अभी हम सब कली युग में हैं और हर दिन हम देखते हैं कि सब कुछ किस तरह से बदल रहा है। हर मनवंतर के दौरान विष्णु अपने अवतारों के रूप में दुनिया को धर्म और न्याय का रास्ता दिखाने के लिए प्रकट होते हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह और राम, सबके पास अपना एक काम है, अपना एक पर्पस है। आप सोचिए, विष्णु अपने अवतारों से कभी एक मछली बनकर, कभी एक वाराह बनकर, कभी एक कछुआ बनकर दुनिया को समझने और जीने का तरीका बताते हैं। और जब एक मनवंतर का अंत होता है तो सब कुछ एक बड़े प्रलय में चला जाता है। प्रलय, जहां दुनिया की सभी चीजें शून्य हो जाती हैं। मगर इस प्रलय के बाद फिर एक नई सृष्टि का आरंभ होता है। तो सोचिए, मनवंतर का साइकिल बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे दिन का साइकिल है। हर रात के बाद एक नई सुबह आती है, वैसे ही हर एक मनवंतर के बाद एक नई दुनिया का प्रारंभ होता है। तो दोस्तों, अब हमने जाना कि मनवंतर एक महासमय अवधि है जो हमारे जीवन को एक नए रूप में समझने का एक तरीका है। हर मनु अपने समय को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से लीड करता है, और हर चतुर्युग एक नई सीख और अंडरस्टैंडिंग के साथ आता है। हर एक मनवंतर का अपना एक यूनिक महत्व है, जिसमें विष्णु अपने अवतारों के रूप में आते हैं और दुनिया को धार्मिक और नैतिक रास्ता दिखाते हैं। आप भी अपने जीवन को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना चाहेंगे? तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि मनवंतर सिर्फ एक समय चक्र नहीं, बल्कि एक ऐसी ज्ञान और समझ का सफर है जो हमारे जीवन को एक नई रोशनी से देखने का मौका देता है। हर मनवंतर में एक नई दुनिया का जन्म होता है, एक नए मनु के साथ। और हर चक्र में विष्णु अपने अवतार के रूप में आकार लेकर सबको धर्म और जीवन का रास्ता दिखाते हैं। यह चक्र कभी रुकता नहीं। जैसे हर रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर मनवंतर के बाद नई सृष्टि का आरंभ होता है।
और यह समझना कि हम भी अपने अपने मनवंतर के अंदर अपने कर्मों से अपनी दुनिया बना रहे हैं, इससे जिंदगी को एक नई समझ मिलती है। क्या हम अपनी दुनिया को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बेहतर बना रहे हैं? अगर आपको यह टॉपिक पसंद आया हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम कुछ और गहराइयों में जाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने कर्मों से दुनिया को बेहतर बनाते रहें।